हेलो गाइस, वेलकम टू एचएम टीचर क्लासेस। अभी आज हम लोग करते हैं अकाउंट्स का जो हमारे इलस्ट्रेशंस बाकी थे, तो सेशन 3 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक सम शॉर्ट है लेकिन बाकी के सारे लॉन्ग है। ठीक है, तो चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जीनित, अक्षरा एंड सपना आर पार्टनर्स। ठीक है, जीनित, अक्षरा एंड सपना, ठीक है, ये तीनों पार्टनर है ऐसा बोला है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है उनके बीच में। ठीक है, देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, टोटल कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। टोटल कैपिटल इज ₹3 लाख। आगे क्या बोला है, कैपिटल प्रोपोर्शन इज 2:3:5। कैपिटल प्रोपोर्शन 2:3:5। ठीक है, आगे क्या बोला है, फॉर्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है, आगे हमें बोला गया है पार्टनर अक्षरा रिसीव्स 45,400। ठीक है, अक्षरा रिसीव्स ₹45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसको क्या बोला है कि जो अक्षरा है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होके उसके प्रॉफिट के साथ 45,400 मिल रहा है। ठीक है, आगे बोला है कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय जेनथन सपना, मतलब सपना को कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक टेबल बना देना है जिसके अंदर फर्स्ट ब्रैकेट बनाना है पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स। ठीक है, बाजू में तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देना है। तो सबसे पहले हमारे पास थे जिनित जी, सेकंड है अक्षरा एंड थर्ड है सपना। ठीक है, तीनों के अकाउंट बना दिए हमने यहाँ पर। अभी पर्टिकुलर में सबसे पहले तो उनका कैपिटल लिख देना है। ठीक है, प्रोपोर्शन में कैपिटल इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कौन सा है, 2:3:5 है, तो वो लिख देंगे 2:3:5। ठीक है, तो इनका कैपिटल क्या आता है, तो जिनित का आता है 60,000, अक्षरा का आता है 90,000 एंड सपना का आता है 1,50,000। ठीक है, अभी इधर वापिस से लाइन खींच देनी है। उसके बाद क्या बोला है उनको कि भाई इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, तो 6% पर एनम है। ठीक है, तो अभी इनके ऊपर 6% गिनना है। ठीक है, तो 6,000 इंटू 6% तो 3,600। ठीक है, 90,000 इंटू 6%। ठीक है, तो 5,400। बाद में क्या बोला, 1,50,000 इंटू 6% तो 9,000। अभी इसके बाद क्या करना है, हमको टोटल अमाउंट इसका दे दिया है। ठीक है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो क्या करना है, इधर एक स्पेस छोड़ देना है जिसके अंदर हमको लिखना है प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बोल देना वो। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, मतलब वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड प्रॉफिट। तो उनको टोटल अमाउंट कितना मिलता है वो देखना है। तो अभी इसके अंदर हमको अक्षरा का कितना दिया, 45,400। ठीक है, 45,400। अभी इसमें क्या करना है, 90,000 तो उसका कैपिटल है। ठीक है, वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा 45,400। तो इसमें से क्या करना है दोस्तों, 45,400 में से -5400 कर लेना है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना आएगा 40,000। तो यहाँ पे 40,000 लिख दो। ठीक है, अभी क्या होगा कि अभी इसका जो अमाउंट आने वाला है वो तो अपन को मिल गया। ठीक है, 45,400। अभी इधर हमको एक पॉइंट बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन जो उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो अक्षरा को 40,000 प्रॉफिट मिला, तो सपना एंड जिनित को भी 40,000 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दो 40,000 जिनित में, और सपना में भी लिख दो 40,000, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा 40,000 प्लस 3600, तो 43,600। अक्षरा का तो यही हुआ, सपना का कितना आएगा 40,000 प्लस 900, सॉरी 40,000 प्लस 9,000, तो 49,000, ठीक है दोस्तों। तो इतना आएगा, इन तीनों को इतना अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 11, आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। Sharda and Jamna are the partners of a firm. Their capital as on 1/4/16 was 30,000 and 40,000 respectively. ठीक है। During the year, Sharda has withdrawn rupees 6,000 on 1/4/16, while Jamna rupees 8,000 on 1/1/17. The provisions of partnership deed are as follow. ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें क्या दिया, हमको अलग अलग अकाउंट्स बनाने हो, ये थोड़े लेंथी सम्स है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे शायद से आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने छोटा छोटा बनाया इसीलिए, ठीक है। इसमें अकाउंट्स बनाने होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट बनाना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट दी है, उसके बाद हमको बोला है ऑन 1/10/16 शारदा हैज गिवन लोन ऑफ ₹6,000 टू द फर्म। देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। शारदा डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन लोन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबाउ प्रोविजंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा ऑफ द फर्म वाज 39,820 फ्रॉम द अबाउ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन के अंदर हमको बोला है कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। रीड करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। जब आइडेंटिफाई हो जाए तो अकाउंट्स पहले बना लो। अकाउंट्स बना लोगे आप, उसके बाद क्या करना है कि एक एक लाइन वापस से रीड करना है। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है, शारदा एंड जमुना पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/16 वाज 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उनका कैपिटल बोला है 1/4/16 को, तो यहाँ पर लिख देंगे कौन सी क्रेडिट साइड, ये हमने 11th में भी पढ़ा है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सेम वैसे ही है। तो 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। अभी उसमें शारदा का कितना बोला है हमको 30,000 एंड जमुना का बोला है 40,000, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज कैसे करना है, क्यों करना है, तो जो भी पार्टनर्स की वजह से प्रॉफिट या फिर लॉस हो फॉर्म में, वो सारे उस अकाउंट में जाएंगे। तो ये बैलेंस दिया था इसीलिए वहां पर कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड, बाद में क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विथड्रॉन ₹6,000 ऑन 1/4/16 वाइल जमुना 8,000 ऑन 1/1/17। अभी उन्होंने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किया, तो क्या हुआ, ड्रॉइंग्स हुआ, ठीक है। तो डेट वाइज लिख देंगे। तो शारदा ने विथड्रॉ कौन से डेट को किया, 1/4/16, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4/16। कितना विथड्रॉ किया है, तो के 6,000। तो यहाँ पर 2 ड्रॉइंग्स लिख देंगे, वो तो पता ही आपको, ड्रॉइंग डेबिट साइड आता है। शारदा ने किया है 6,000 एंड जमुना ने अलग डेट को किया, इसीलिए उसकी अलग एंट्री लिखेंगे, ठीक है। 1/1/17 को 2 ड्रॉइंग्स, ठीक है। कितना विथड्रॉ किया है जमुना ने, तो क्या 8,000, तो यहाँ पे 8,000 लिख देंगे, ठीक है। अभी ड्रॉइंग्स की एंट्री भी वहां पे नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट या फिर लॉस तो हुआ नहीं है फॉर्म में, ठीक है। पार्टनर्स के पास से ही लेना है इसीलिए, हाँ, लेकिन इसका इंटरेस्ट उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। वो भी आगे करते हैं, ठीक है। अभी पहले बोला है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, ठीक है। 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो इस साइड कैपिटल है तो इंटरेस्ट भी उसी साइड लिखना है अपन को, ठीक है। तो वो कौन सी डेट के लिखेंगे, मंथ के एंड के, मतलब ईयर के एंड की डेट में, ठीक है। तो कौन सी आएगी 31/3/17, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसमें शारदा का कितना आएगा, तो कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट बोला है हमको, 10% बोला। 30,000 का 10% कितना हुआ 3,000 एंड 40,000 का 10% 4,000, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अभी ये क्या था कि फॉर्म के लिए लॉस हुआ, ठीक है, किसकी वजह से, पार्टनर्स की वजह से, इसीलिए इसको लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी इस अकाउंट में डेट का कॉलम बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसमें शारदा का कितना था 3000 एंड जमुना का था 4000, ठीक है। तो आउटर कॉलम में टोटल लिखना है 7000। तो ये लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाद में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, ठीक है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो अभी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फाइंड करते हैं हम लोग। तो वो भी कौन सी लास्ट डेट को ही आएगी, तो लिखेंगे 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, लेकिन आपको फुल में ही लिखना है, ठीक है। सारे अकाउंट्स के नाम भी फुल ही लिखना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स का डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये जो अपना ड्राइंग्स है तो इसके ऊपर 12% फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी 6000 पे 12% फाइंड करो और डेट वाइज गिनो। तो ये तो फर्स्ट डेट से ही है अप्रैल के, ठीक है। तो ये पूरा एनुअल ईयर का अकाउंट होगा, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट आएगा 720 रुपीज एंड 8000 पे 12% गिनो और उसको 3 मंथ्स पे गिनो, क्योंकि 1/1 को लिया था, ठीक है। तो 1/1 से लेके 31/3 तक गिनो, तो 3 महीने होते हैं, इसीलिए 3 महीने का गिनने का, ठीक है। तो कैसे गिनोगे, 8000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 3 महीने हुए लिए थे और 12 महीने में से लिया, ठीक है। तो वहां पे जो 8000 है उसके ऊपर कितना आएगा 240 रुपीज आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका, जमुना का, ठीक है। अभी ये भी फॉर्म के लिए तो प्रॉफिट हुआ ना भाई, किसकी वजह से, पार्टनर्स की वजह से, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पार्टनर्स के नाम भी आपको फुल में ही लिखने हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है इसमें, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे बोर्ड वाले और स्कूल वाला, ठीक है। अभी इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दो 7 + 8 960, ठीक है। तो ये मिल गया हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अभी इसके बाद आगे हमको क्या बोला है, मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेबल टू शारदा, ठीक है। शारदा को मंथली सैलरी 500 देनी है और बाद में बोला है कि एन एनुअल कमीशन ऑफ ₹3000 इज पेबल टू जमुना, ठीक है। जमुना को 3000 कमीशन देना है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्म के लिए लॉस हुआ, किसकी वजह से, पार्टनर्स की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमको बोला गया था मंथली सैलरी टू शारदा, ठीक है, टू सैलरी, बाद में पार्टनर का नाम लिख देना है शारदा। अभी 500 मंथली देना है, तो ईयर में कितने डेज होता है, मंथ्स होता है, तो 12 मंथ्स होता है, ठीक है। 500 इंटू 12 तो 6000, ठीक है। अभी एंट्री है तो ये पार्टनर को दिया ना, तो पार्टनर के अकाउंट में भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट डेट को क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्यों आएगा पार्टनर्स की, क्योंकि पार्टनर्स को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर 31/3/17 बाय सैलरी अकाउंट, इसको दिया था शारदा को, कितना दिया है 6000, तो यहाँ पर 6000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है हमको कमीशन बोला था जमुना को देने को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कमीशन किसको देना है, जमुना, तो जमुना का नाम लिख दो। कितना बोला है, एनुअली 3000 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3000, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे उसकी भी एंट्री 31/3 को बाय कमीशन अकाउंट 3000 जमुना के कॉलम में, ठीक है। आगे हमें क्या बोला गया है, ऑन 1/10/16 शारदा हैज गिवन लोन ऑफ ₹6000 टू फॉर्म, ठीक है। 1/10/16 को शारदा ने फॉर्म को लोन दिया, ठीक है। तो लोन की अकाउंट इस अकाउंट में तो नहीं आएगी, वो सीधा आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे क्या बोला है, देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं था। अभी शारदा 10% इंटरेस्ट मांग रही है, तो आपने आगे प्रोविजंस पढ़े थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ठीक है। तो उसमें क्या बोला था, अगर कोई प्रोविजन ना हो या फिर डीड ना बनी हो तो बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट दे देना है, ठीक है। तो हम लोग 6% उसके लोन पे देंगे, लेकिन आगे पूरा क्वेश्चन आप पढ़ना है एक बार, तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 एंड बिफोर कंसिडरेशन ऑफ ओवर एडजस्टमेंट, ठीक है।
प्रॉफिट दिया है फर्म का 31/3/17 के दिन को कितना था वो, लेकिन कब, ये जो एडजस्टमेंट लिखी है उससे पहले, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा टू द फर्म, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कैलकुलेट हो चुका है उस प्रॉफिट में, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन इधर कैलकुलेट करेंगे नहीं, प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी हम लोग वो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अभी प्रॉफिट था कितना दिया, 39,820, ठीक है। तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी इधर मिस्टेक कर दी है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, ठीक है, वो नीचे आएगा, ठीक है, उससे पहले ऊपर जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि ये कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आया, ठीक है। क्या था, तो वो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इधर नेट प्रॉफिट लिख देंगे, और कितना था, तो 39,820, 39,820, ठीक है। तो इतना था प्रॉफिट, ठीक है। अभी आगे तो कुछ नहीं है, सम यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी आगे क्या करना है, तो भी इन सब का टोटल लगा लेना है और देखना है कि कौन से साइड का बैलेंस ज्यादा आता है, क्रेडिट या डेबिट। अभी यहाँ पे कितना है, 7 + 6 + 3, तो कितना होता है दोस्तों, 9, 9 + 7 16,000 होता है, और वहां पर कितना है, 39,820 + 960, ठीक है। तो 40,780 होता है वो, तो यहीं पे यहीं का ज्यादा है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो टोटल जो दिया है वो लिख लेंगे 40,780, ठीक है, 40,780। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढने के लिए, तो इस पे से हमको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। 40,780 में से 16,000 माइनस करो तो आंसर आता है 24,780। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे शारदा और यहाँ पर लिख देंगे जमुना। तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा, तो इन लोगों का शेयर तो दिया नहीं हमको कि कितना किसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो बाय डिफॉल्ट किस में करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली इसको डिवाइड करो 24,780 को, 24,780 को डिवाइड बाय 2 करो तो 12,390 आता है, ठीक है, 12,390। अभी इसको हम लोग दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर हमने डेबिट साइड पे लिखा, और क्या लिखा था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 31/3/17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसको भी आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो अमाउंट कितना है, 12,390, ठीक है। तो दोनों में इक्वली, तो दोनों में एक ही लिख देंगे, ठीक है। अभी इसका भी आपको टोटल करना है कि किस साइड का ज्यादा आता है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे 6,720 है, वहां पर कितना है, 33 + 6 39, और ज्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ का पहले टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ का टोटल हमारा कितना आएगा, 51,390, और बाजू में जमुना का कितना आएगा, 59,390, ठीक है। तो हमारे इन दोनों का टोटल नहीं गया, तो यहाँ पे भी नीचे तो सेम ही अमाउंट लिखना है, 51,390, 59,390, ठीक है। अभी इसमें से ये सारा अमाउंट माइनस कर दो तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है, उनका कैपिटल बैलेंस मिल जाएगा। तो डेट तो सेम ही आएगी, 31/3/17 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 51,390 में से 6,720 निकालो तो आपका आंसर आएगा 44,670, ठीक है। और 59,390 में से 8,240 निकालो तो आंसर आएगा 51,150, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है, इस तरह से आपको सॉल्व करवाना है। यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई थी, वापस से मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऊपर लिखना है, ठीक है, बाद में इसको लेना है, मिस्टेक हो गई थी इसलिए मेरे से गलती से वो ऊपर लिखा गया था, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे सेम फॉर्मेट बना के आपको करना है, और आशा रखता हूँ कि ये भी क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे अपना आज का सेक्शन भी खत्म करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे ही आपके चैप्टर का भी एंडिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है गुडविल चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक में, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो हम लोग कल से या फिर परसों से जैसे ही, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इको का और बीए स्टार्ट करूँ। बीए में भी हमारा एक पार्ट बाकी है, और इको का चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कल से। और साथ में बीए का पार्ट 2 बाकी है, तो वो एंडिंग करवा देंगे। और प्लस जो अकाउंट्स है तो उसका भी मैं परसों से या फिर उसके एक दिन बाद मैं पूरा थर्ड चैप्टर चालू करने वाला हूँ। और आशा रखता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ फ्री टू कांटेक्ट मी। आप मेरा नंबर हो आपके पास तो आप उसके ऊपर मेरे को व्हाट्सअप करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉल नहीं करना है आपको, डायरेक्टली व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज से ही कांटेक्ट करना है। और प्लस कि आपको कोई भी और भी डाउट्स हो तो आप मेल थ्रू भी कर सकते हैं, प्लस कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग सामने से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी अपना कॉन्टैक्ट डेटा कमेंट्स के अंदर डालना नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे अपना सेशन का एंडिंग करते हैं। और आशा रखता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो और अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये प्लीज़ आपके स्कूल के फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई और भी स्कूल के फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आई थिंक कि जुलाई के पहले कोई भी क्लासेस या फिर स्कूल्स ओपन होने नहीं वाली है। आपके लिए अभी बेटर अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप ये 3-4 चैप्टर जो भी होते हैं वो सारे गेन कर लो। तो क्या होगा कि जब भी स्कूल या ट्यूशन चालू होगी तो वो लोग भगाना ही चालू करेंगे, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा और आपके पास भी, क्योंकि तुरंत बोर्ड आ जाएगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो मैं ऐसा मतलब सोचते हैं कि भाई, लगता है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन आधी रह सकती है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टार्ट द प्रिपरेशन। और हाँ, आपके कोचिंग वाले ऑनलाइन जो पढ़ाते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते ऑनलाइन, ठीक है, तो वो लोग को फिर आप ऐसे भी स्टडीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी वीडियोस डालेंगे उसके आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा कि भाई जो भी रेगुलर नए नए वीडियोस आए तो आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं आशा रखता हूँ कि आप एंजॉय भी कर रहे होंगे वीडियोस को। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो तो मैंने जैसे बोला कि मेरा नंबर हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप या फिर चैट मैसेज के द्वारा आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करके वहाँ से भी आप हमको चैट कर सकते हो। ठीक है, और आशा रखता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच।